नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। राजद कार्यालय अब धीरे धीरे मुद्दा बनते जा रहा है। मुद्दा इसलिए बनते जा रहा है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने ये कहा है कि जिसके पास 41 विधायक हैं, उनका इतना बड़ा दफ्तर है और जिसके पास 75 एमएलए हैं, अगर वो एक साथ अगर पार्टी दफ्तर मौजूद हो जाएंगे तो हमारे पास उतनी जगह नहीं है कि हम उन लोगों को बैठने का भी स्थान दें। हमारे साथ हैं कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, और इनसे मेरा सवाल है कि इसको आप किस रूप में देखना है। जिस तरह से जगदानंद सिंह जो सवाल खड़ा कर रहे हैं आए दिन सरकार पर, उस क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल राजद के लोगों ने गैर जरूरी बात उठाई। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कार्यालय कितना बड़ा चाहिए काम के लिए? कार्यालय तो संपर्क के लिए होता है। अब उसको आप इंच गज और फीट से नापने लगे हैं और उसके आधार पर अपने काम का फैसला करने लगे हैं। उसके आधार पर अपने काम का आकलन करने लगे हैं। इतना बीघा इतना कट्ठा का कार्यालय उनको मिला है, उनको उतनी संख्या है, उनको उतनी संख्या है। संख्या की भी बात है तो देखना चाहिए ना। केवल विधायकों की संख्या जोड़ देने से पार्टी का बड़ा और छोटा होना निर्धारण नहीं होता है। पार्टी का निर्धारण उसके काम से, उसके व्यापक कार्यकलापों से होता है। और निर्धारण करना है तो उसके तो जदयू के 16 एमपी हैं, लोकसभा में गए हैं। उनके कई वो गए हैं? एक को जीते हैं। कितना बड़ा कार्यालय चाहिए? आप बताएं। आप इस बात एक को अगर जीते हैं तो बताइए आपको तो क्या करेंगे कार्यालय खोल के? उनका तो रिजल्ट नील आना है। नील हो गए हैं तो उनका क्या योगदान है देश की राजनीति में? राज्य की राजनीति कर रहे हैं तो राज्य के लिए राजनीति करने के लिए जो कार्यालय मिला हुआ है उनसे हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है क्या? उनका हम लोगों से बहुत छोटा है क्या? और हम लोग जो कार्यालय में अपना एक्सटेंशन वगैरह किए हैं, कोई सरकार की मदद से किए हैं क्या? वो भी कर लें अपना। कार्यकर्ताओं के योगदान से, सदस्यों के योगदान से पार्टी अपना काम चलाती है। हर पार्टी चलाती है। वो भी अपना कर लें, कोई रोका हुआ नहीं है। उनके उनके कार्यालय में भी आप जाकर के देखिए, उसका फोटो लीजिए पूरे कार्यालय के कैंपस का, और तब आप कहिए कि साहब उनको जगह नहीं। कितना जगह चाहिए? जो जगह है उसी का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और कितना बड़ा जगह चाहिए? इस्तेमाल करके दिखाएं। अब सरकार से जगह मांगे कि नहीं ये तो हमारे लिए छोटा पड़ रहा है। पहले जो जगह है उसका इस्तेमाल तो करें। उसमें तो जो बनाना है अपने अलग अलग पार्टी का सेल है और क्या क्या लोग करते हैं ज़रूरत के हिसाब से, उसको करें। तो पार्टी तो उनको चलाना नहीं है। और उनकी पार्टी जिस प्रकार की पार्टी है सब लोग देख रहे हैं, जानते हैं। न पार्टी में कोई पार्टी का सिस्टम है, न कोई कार्य पद्धति पहले से कोई स्थापित है, न परंपराओं के आधार पर ही ऐसा कुछ उनके यहाँ निर्धारण है कार्यशैली का। तो इस प्रकार से आप उनके पास है क्या पार्टी चलाने के लिए कि बहुत पार्टी पार्टी पार्टी? ये तो गजीब बात है। बिना वजह का ये बहस जो है सो चल रही है और आप लोग चलवा रहे हैं। इसलिए ऐसे गैर जरूरी जो बहस है, इस गैर जरूरी बहस से आप लोगों को भी, मीडिया के लोगों को भी मैं सलाह दूंगा और आग्रह करूंगा कि अपने को उससे अलग कर लेना चाहिए। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान देते हुए कहे हैं कि जिस तरह से कल उन्होंने मंच पे कहा कि 2005 का उसके बाद का आप बिहार का विकास देखिए और 2005 के पहले का विकास दीजिए। मेरा सवाल है कि जिस तरह से आए दिन जो 2005 के पहले का जो विकास का बात कहा जा रहा है, ये कब तक ये चलता रहेगा? क्योंकि बिहार में विकास हो रही है, पूरी जनता जान रही है, लेकिन अगर 2005 का पहले का अगर हम बार बार यही जिक्र करते रहें तो क्या लगता है सर? देखिए, ये तब तक चर्चा चलती रहेगी जब तक जिन लोगों ने 1990 से लेकर 2005 तक जो बिहार का विकास किया था उसकी चर्चा होती रहेगी। और उस समय के कालखंड में बिहार का विकास करने वाले लोग जब तक विकास का दावा करते रहेंगे तो ये चर्चा चलेगी। स्वाभाविक है कि चर्चा चलेगी। आपने कुछ किया नहीं और दावा करते हैं करने का। क्या किया है आपने उन 15 वर्षों में? सड़कों की क्या हालत थी? अस्पतालों की क्या हालत थी? स्कूलों की क्या हालत थी? सामाजिक परिवेश में और विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था की क्या हालत थी? सड़क पर अकेले महिला कौन कहे, पुरुष चलने में डरते थे। तो
बिहार की जो हालत थी उन 15 वर्षों में, जब आप कहेंगे, दम भरेंगे, तो निश्चित रूप से उन 15 वर्षों की चर्चा भी अपने आप शुरू हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि जो बीत गई सो बात गई, हम चाहते हैं जो बीत गई सो बीत गई। अब तो हम लोगों ने कर दिया, बिहार को बदल दिया है, नया बिहार हो गया है। अब वो बिहार कहाँ है जो उन 15 वर्षों का बिहार था? तो लोग भूल जाएं, और ये लोग अगर भूल जाएं, हम लोग चाहते हैं कि लोग भूल जाएं उस बिहार को, लेकिन अब बार बार जिन लोगों ने वो दुर्दशा की थी बिहार की, वही लोग बिहार का स्मरण करा रहे हैं बार बार। स्वाभाविक रूप से जब स्मरण कराएंगे तो चर्चा होगी। तो ये चर्चा तो बंद होनी चाहिए, आपसे हम सहमत हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये चर्चा तब तक चलती रहेगी जब तक उन 15 वर्षों में शासन करने वाले बिहार के लोगों ने जो दुर्दशा की थी 1990 से 2005 तक, तो निश्चित रूप से प्रतिक्रिया स्वरूप वो चर्चाएं भी होती रहेंगी। तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। उन्होंने साफ तौर से आरजेडी को एक तरह से नसीहत देते हुए कहा है कि पार्टी को जमीन की ज़रूरत नहीं होती है, पार्टी में किस तरह से विकास हो रहा है, पार्टी में किस तरह से नेतृत्व कैसे हो रहा है, इस पर ज़्यादा अगर आरजेडी ध्यान दे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।